ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बेसिक जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक में जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है आपका बॉडमास रूल। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेसिक तो बहुत लेवल पे मतलब बेसिक से बेसिक चीजें क्लियर की जाती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर बॉडमास रूल भी पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक बताएंगे। अब बेसिक में बॉडमास रूल तो आता ही है। आई एम वेरी श्योर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जिनको बॉडमास रूल में भी दिक्कत आती है, तो आज बॉडमास रूल भी अपन बहुत क्लियर कट बेसिक से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडमास रूल को अच्छे समझने की कोशिश करना, जिनको आता है वो भी इस लेक्चर को देखना और जिनको नहीं आता उनको तो देखना ही है। तो जिनको आता है वो भी देख लेना, आप लोगों के लिए फायदा होगा। छोटा सा लेक्चर है बट बॉडमास रूल का एक कंसेप्ट क्लियरिटी आपको भी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडमास रूल समझना क्या है। What is body mass? What is body mass? भाई साहब बॉडी मास क्या होता है? बॉडी मास एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ दी। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब पावर, पावर एंड रूट। ऑर्डर का मतलब पावर, रूट हो गया, स्क्वायर हो गया या स्क्वायर रूट हो गया। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर, उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर। तो बी मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ मतलब हो गया ऑर्डर, डी मतलब हो गया डिवीजन, डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब होता है एडिशन एंड एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर में फॉलो करना है बी से लेकर एस तक, बी से लेकर एस तक इसी ऑर्डर में आपको बॉडमास रूल को फॉलो करना है। मतलब आपको ये सारी चीजें एक साथ नजर आ जाए किसी इक्वेशन में, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद में अपने को देखना है कि पावर कहां आ रही। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर अपने को पावर वाला टर्म सॉल्व करना है। पावर वाला टर्म सॉल्व करने के बाद उसके बाद में डिवीजन सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन से पहले सबसे पहले डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद में आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये आपको बी से लेकर एस तक इसी सीक्वेंस में आपको यहां पर चलना है। तो ये हो जाता है आपका बॉडी मास का बेसिक डेफिनेशन। अब यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू इस चीज को क्लैरिटी से समझेंगे कि भाई बोला क्या गया है। ध्यान से देखना, जैसे ये वाला एग्जांपल है 3 इंटू 2 प्लस 4। एग्जांपल क्या है? 3 इंटू 2 प्लस 4। अब यहां बॉडी मास रूल लगेगा। बॉडी मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है आपको? आपको यहां पर ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है? ब्रैकेट में सर 2 प्लस 4 है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? एडिशन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 4 कितना होता है? 6। अब 6 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? 3, फिर करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 6 6 3 18, 6 इंटू 3 इज 18। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करा। बॉडी मास में ब्रैकेट सबसे पहले आता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, ब्रैकेट के अंदर जो भी उसको सॉल्व कर दिया। ब्रैकेट होने के बाद में आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? ब्रैकेट, फिर आ रहा मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, हमने एडिशन कर दिया। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में अगला नंबर है मल्टीप्लीकेशन। फिर अपन करेंगे 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 80। क्लियर है? अगला एग्जांपल क्या है? 3 प्लस 2 का स्क्वायर। अगला एग्जांपल क्या है? 3 प्लस 2 का स्क्वायर। मतलब क्या करेंगे अब? 3 प्लस 2 का स्क्वायर। अब बॉडी मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट आता है, फिर आता है ऑर्डर। ब्रैकेट तो नजर आ नहीं रहा, यहां आपको ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा है, पर आपको ऑर्डर। अगला क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पावर वाला टर्म पहले सॉल्व करेंगे। पावर क्या आया? अब यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहां आ गया पहले पावर। तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। 2 का पावर कितना होता है? 4। फिर उसके बाद में अपन ऐड करेंगे 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7। चीजें क्लियर? विच इज इक्वल टू 7। तो पहले अपन ने क्या करा? पहले 2 का स्क्वायर देखेंगे। अब चलो आगे आ जाते हैं, अपन आगे आ जाते हैं और चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या करना है? डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले बॉडी मास के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर होगा मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये वाला एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। अब ऐसा टर्म आ जाए, अब ये वाला टर्म आ जाए, यूं आ जाए 6 डिवाइडेड 2 इंटू 3। अब बॉडी मास रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे? बी ओ, फिर आता है डी। तो सबसे पहले डिवीजन वाला टर्म सॉल्व करेंगे। डिवीजन हमेशा 2 नंबर के बीच में होता है, तो यहां देख रहे हैं डिवीजन का हो रहा है
इन दोनों नंबर के बीच में डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले डिवीजन अपन सॉल्व करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो गया 6/2। 6/2 इज 3। 3 के बाद में अपन क्या करेंगे, ये जो 3 सॉल्व हो चुका है ये 3 करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 3। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा डिवीजन को, फिर आपने मल्टीप्लाई करा तो इक्वल टू 9 आ चुका है। चीजें क्लियर। अगला क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में आता है तो इनमें कोई लोड नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, बॉडी मास के हिसाब से पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आ जाए तो लेफ्ट टू राइट चल जाओ। लेफ्ट टू राइट मतलब पहले 5 - 3 2 एंड 2 + 2 इज 4। चीजें क्लियर है। बॉडी मास के हिसाब से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लोड मत लिया करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आ जाए आपके सामने। सबसे पहले एडिशन और अब सिर्फ आपके सामने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आया तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यानी देखेंगे पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस ऑफ -3 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस ऑफ -3 2 प्लस ऑफ -3 -1 होता है और 5 - 1 क्या होता है आपका, अरे 2 प्लस ऑफ -3 कितना होता है, नहीं समझ में। 2 देखो इधर देखो ध्यान से, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है 5 - 3 + 2, या तो ऐसे कर दो 5 - 3 इज 2 एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 4। या तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, कि पहले एडिशन कर दिया क्या -3 + 2 एंड 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है। 5 - 1 वो भी इक्वल टू 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगला चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल आपका क्या नजर आ रहा है यहां पर कि भैया इसको सॉल्व करना है 3 + 4 × 2। 3 + 4 × 2। यहां क्या करेंगे, बॉडी मास रूल लगेगा। बॉडी मास में पहले आता है मल्टीप्लीकेशन, बॉडी मास में पहले आता है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बी ब्रैकेट ओ ऑर्डर एम मल्टीप्लीकेशन, फिर आता है एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन BOD MAS। BO तो नहीं है इधर, B मतलब ब्रैकेट नहीं है, O मतलब ऑर्डर मतलब पावर नहीं है। BOD डिवीजन भी यहां पर नहीं है। फिर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन BODM, M मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका है यहां पर, 4 × 2 का मल्टीप्लीकेशन है। तो अपन क्या करेंगे यहां पर 4 × 2 करा तो 4 × 2 कितना हो गया आपका 8। गॉट इट, यहां तक चीजें क्लियर। फिर बाद में उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में अपन करेंगे 3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन पहले कर दिया, 3 + 8 इज 11। तो फाइनल आंसर इज 11। चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल नंबर 2। यहां क्या करा है, यहां दिखाई दे रहा है आपको क्या करा है यहां पर, ये वाला क्वेश्चन 3 + 4 × 2। अब बॉडी मास के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट वाला। बॉडी मास के हिसाब से सबसे पहले अपन ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला टर्म कितना हो गया, 3 + 4 = 7। फिर करेंगे अपन ये जो 7 सॉल्व हो चुका है 7, फिर करेंगे मल्टीप्लीकेशन 2, 7 × 2 = 14। बॉडी मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते जो कि 7 आया, फिर B ब्रैकेट O ऑर्डर है नहीं, M मल्टीप्लीकेशन है तो ब्रैकेट सॉल्व किया 7, फिर मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 7 × 2 इज 14 इज द आंसर। है ना, बेसिक है, क्लियरिटी आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3। इधर देखो ध्यान से। अब इसको अपन देखेंगे तो यहां पर क्या नजर आ रहा है आपका, एग्जांपल नंबर 3 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3 × 2। ठीक है, सब कुछ एक साथ आ गया तो 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3 × 2। अब बॉडी मास देखेंगे तो BODMAS। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर, ब्रैकेट वाला टर्म नहीं है, ब्रैकेट ऑर्डर भी नहीं है, मतलब किसी पे पावर नहीं है। डिवीजन आ गया, डिवीजन का है, ये रहा आपका डिवीजन। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। ओके, फिर क्या आता है मल्टीप्लीकेशन, फिर आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। अब जो आ गया ना आपका 3, चीजें क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ऐसे मत कर देना 6 डिवाइडेड बाय 3 फिर आपने इसका करा, नहीं, अगला है आपका मल्टीप्लीकेशन।
तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। चीजें क्लियर हुई? पहले अपन ने डिवीजन सॉल्व करा, फिर अपन ने मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करा। देखो यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करा, डिवीजन का 3 आया, मल्टीप्लीकेशन का 6 आया। फिर क्या करा, इन दोनों को अपन ने ऐड करा, फिर बाद में अपन ने इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा। चीजें क्लियर? मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 आया था 3 एंड 3 इंटू 2 आया था 6, तो 3 प्लस 6 इज 9 इज माई करेक्ट आंसर। चीजें क्लियर हुई? पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर बाद में अपन ने इन दोनों का एडिशन कर दिया। ये है कंप्लीट एग्जांपल। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? एक बार देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। क्या पूछा गया है यहां पर? 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 4, 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 4। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? बॉडी मास के हिसाब से, BODMAS। क्या यहां पर ब्रैकेट है? क्या यहां पर ब्रैकेट है? नहीं सर। क्या यहां पर ऑर्डर है? हां सर ऑर्डर है। ऑर्डर ये रहा। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका? 9। 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। फिर क्या करेंगे? बॉडी मास के हिसाब से आया मल्टीप्लीकेशन, बॉडी मास के हिसाब से अगला टर्म आया मल्टीप्लीकेशन, अगला टर्म आया आपका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे? इसके बाद ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसको लिख दो, 3 प्लस 9 इंटू 4। बात तो सही है सर, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, फिर 9 इंटू 4। अब क्या गया अगला टर्म? अगला टर्म आया आपका मल्टीप्लीकेशन, ये रहा मल्टीप्लीकेशन। फिर आता आपका मल्टीप्लीकेशन, इसको सॉल्व करा तो 9 इंटू 4 इज 36। आया ना? नहीं 3 नहीं है यहां पर, 2 है, सॉरी। ये क्या है आपका? 2। तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4। पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करा अपन, 9 इंटू 4 36। फिर क्या करा अपन ने? फिर उसके बाद में अपन ने 9 इंटू 4 36, इन दोनों को अपन ने सॉल्व करके अपन ने क्या देखा? 2 प्लस 36, 2 प्लस ये 9 इंटू 4 36 है, विच इज इक्वल टू 38। 38 इज दी माई करेक्ट आंसर। चीजें क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, बॉडी मास किस तरीके से अपन अप्लाई यहां पर करते हैं। अगला सवाल और देखते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी लेते रहेंगे बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया? पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। क्या बोला है? अब यहां पर अपन यहीं पर ही सॉल्व करते हैं। बॉडी मास लिख देता हूं मैं यहां पर, BODMAS, बॉडी मास रूल लगाएंगे। सबसे पहले करेंगे अपन डिवीजन, सबसे पहले यहां पर करेंगे अपन डिवीजन। अब डिवीजन तो टर्म ये रहा, डिवीजन जब अपन ने करा, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर है। ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट नजर आ नहीं, ऑर्डर का मतलब किसी के ऊपर पावर आपको नजर आ नहीं रही। तो अगला क्या बोलता है? अपना डिवीजन ही बनता है। डिवीजन अपन ने करा 4/2, 4/2 इज इक्वल टू 2 होता है। अरे 2 2 4 होता है ना, काट लो यार, इसको काट लो, तो 2 2 4 होता है। ओके, ये आपने कर दिया डिवीजन। अब इसको फिर से लिखो। अब यहां पर अगर जब इसको अपन ने यहां पर जब इसको अपन ने फिर से लिखा तो क्या मिला मेरे को? 10 माइनस 4/2 2 प्लस 1। अब इसको लेफ्ट से राइट चल जाओ, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये 10 माइनस 2 होता है 8 प्लस 1 होता है आपका 9। तो फाइनल आंसर इज योर 9। सिंपल है, देख लो। फाइनल आंसर आपका यहां पर 9 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। अगला सवाल देखो, कॉमन मिस्टेक क्या होती है बॉडी मास में, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं कि ये मिस्टेक्स आपसे हो सकती है। क्या मिस्टेक हो सकती है? ध्यान से देखना। इग्नोरिंग ब्रैकेट्स, हम ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं, तो ब्रैकेट इग्नोर मत करो, ब्रैकेट इग्नोर मत करो। ऑलवेज सॉल्व एक्सप्रेशन इनसाइड ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, जो कि अपन ने 3 + 4 पहले अपन करेंगे। फिर क्या आता है? इग्नोरिंग ऑर्डर, पावर एंड रूट। फिर अपन पावर को इनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना है कभी भी कि सॉल्व पावर एंड रूट बिफोर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से पहले सबसे पहले पावर ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके बाद में कहीं पावर नजर आती, पावर को फिर उसके बाद में सॉल्व करो। या ब्रैकेट कहीं नजर नहीं आ रहा तो सबसे पहले पावर वाला टर्म सॉल्व करो, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अपन सॉल्व कर रहे थे। ये चीज अपन ने करी। एंड नॉट फॉलोइंग लेफ्ट टू रूल, है ना, लेफ्ट टू रूल फॉर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में भी अगर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो लेफ्ट से राइट जाओ, ठीक है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जा रहा है तो भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आ गया तो यहां पर क्या करा, 8 डिवाइडेड बाय 2 पहले करेंगे, बॉर्डर मास के हिसाब से भी डिवीजन पहले होता है। अगर यहां पर मैं लिखूं बॉर्डर मास BODMAS, तो बॉर्डर मास के हिसाब से भी आप यहां पर देख सकते हैं पहले क्या आ जाता है, पहले आता आपका डिवीजन, पहले आता आपका डिवीजन, है ना। तो डिवीजन आपको पहले करना है, डिवीजन आपको पहले करना है, फिर बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। चीजें क्लियर हो रही है, तो ये आप कॉमन मिस्टेक हो सकती है, उनको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 5 प्लस 3 इंटू 2, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे बॉर्डर मास के हिसाब से, ये हो गया 6। अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करूं, फिर अगर मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करना चाहता हूं तो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11 हो गया ना। पहले सॉरी पहले 3 इंटू 2 क्या रहा 6, फिर 5 प्लस 6 आपका 11 आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या देखा गया, ये खुद से सॉल्व करना एक बार ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। 5 प्लस 3 होता है आपका 8, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे ना यार, इधर देखो सबसे पहले अपन ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला कितना आ गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के बाद में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट में क्या देखेंगे अपन, 5 प्लस 3 8, फिर आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो 16 इज योर आंसर। चीजें क्लियर, पॉज करके खुद से ट्राई करना। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, इस वाले क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्या हो जाएगा। सबसे पहले बॉर्डर मास के हिसाब से क्या करेंगे, बॉर्डर मास के हिसाब से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा तो, और ऑर्डर नजर नहीं आ रहा, ऑर्डर का मतलब किसी के ऊपर पावर नहीं है, तो पहले क्या करूंगा मैं, डिवीजन। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, डिवीजन वाला टर्म। डिवीजन कहां है, ये रहा मेरा डिवीजन, ये रहा मेरा डिवीजन विच इज 12 बाय 3, 3 4 12, 12 बाय 3 कितना होता है 4, है ना, 4 होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता है, पूरे को एक साथ लिख दो। अब पूरे को एक साथ लिखेंगे तो कितना आएगा, 12 बाई 3 इज 4, तो 4 प्लस 2 इंटू 4, हाँ या ना, यहां तक चीजें क्लियर। अब क्या करूंगा, उसके मेरा अगला टर्म क्या होता हो जाएगा, अगला मैं क्या करूंगा, बॉर्डर मास। अब इसमें बॉर्डर मास लगाऊंगा, इसमें बॉर्डर मास लगाऊंगा तो उसके बाद क्या आता, मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लीकेशन वाला सॉल्व करूंगा, जो कि होता है 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, है या ना, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। अब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, अब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, तो पूरे को सॉल्व करने में क्या मिला 4, एंड 4 इंटू 2 8, पहले सॉल्व कर दिया 8, तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो फाइनल आंसर इज माय 12। चीजें क्लियर, फाइनल आंसर मेरा 12 हो चुका है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला चलते हैं, एग्जांपल नंबर 4 लिखते हैं अपन, BODMAS, बॉर्डर मास। ठीक है, ब्रैकेट नजर आ रहा है, नहीं सर, काट लो काट दो काट दो। ब्रैकेट नजर आ रहा है, नहीं सर ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा। ऑर्डर नजर आ रहा है, हाँ सर ये रहा ऑर्डर, ऑर्डर नजर आ रहा है, ये रहा ऑर्डर, ऑर्डर ये रहा। अब मैं ऑर्डर सॉल्व करूंगा, जो कि होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, इस पूरे को एक साथ लिखने की कोशिश करी, इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 9 इंटू 2, 2 प्लस 9 इंटू 2। अगला क्या हो जाएगा मेरा मूव, अगला हो जाएगा, अब मेरे को डिवीजन का ही नजर आ रहा है, नहीं सर मेरे को मल्टीप्लीकेशन नजर आ रहा है, यस सर ये रहा मेरा मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इंटू 2 कितना होता है, 9 इंटू 2 होता है आपका 18 होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे बॉर्डर मास लगा के देखा, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 प्लस 18, एंड 2 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 20, तो फाइनल आंसर इज योर 20। चीजें क्लियर, अच्छे से क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, फिर से वही चीज करेंगे अपन को, पॉज करके खुद से ट्राई करना, एक बार पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई करके अपना आंसर निकाल लो, खुद से ट्राई करके अपना आंसर निकाल दो। ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई कर दिया, अपने आंसर निकाल दिया। लिखेंगे अपन BODMAS, ठीक है। हाँ भाई, चेकिंग करो, ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट नहीं सर, कहीं ऑर्डर पावर नहीं सर, कहीं डिवीजन, यस सर डिवीजन आ गया, डिवीजन नजर आ गया। सबसे पहले डिवीजन वाला टर्म सॉल्व करो,
डिवीजन वाला टर्म सॉल्व करा, 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। हाँ सर डिवीजन वाला टर्म सॉल्व कर दिया है। अब मैं इसको फिर से लिखूंगा, अब मैं इस चीज को फिर से लिखूंगा। फिर से लिखा तो क्या मिला, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 प्लस 3। हाँ या ना, कुछ गलती करी क्या? नहीं 15, सॉरी 5 नहीं है 15 है ना, 15 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है। अब यहां पर मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा? अब देखो ना यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो लेफ्ट टू राइट चल जाओ, लेफ्ट टू राइट चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना आपको नॉर्मली भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 इज 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो फाइनल आंसर 15। नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 3 से 3 कटा, बचा 15, यही मेरा आंसर। ये तो नॉर्मली अपने को आता है, नहीं तो बॉडमास रूल से भी आपका 15 आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो यार अगला चलते हैं नेक्स्ट। तो भैया कुछ की टर्म्स को आप याद रखो, कुछ की टेक अवेज याद रखो, चीजें क्लियर। मेरे ख्याल से बॉडमास रूल आपका क्लियर होगा, हो गया होगा। तो कुछ की टर्म्स को आप याद रखो जिनको आप एंड में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्या है भैया, बॉडमास स्टैंड फॉर, बॉडमास स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑर्डर, ठीक है, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जो कि अपन ने शुरुआत में डेफिनेशन में देखा था। अगला क्या है, इट टेल्स अस द करेक्ट ऑर्डर टू सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या बताता आपको, करेक्ट वे टू सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो अपन सीख चुके हैं, बिल्कुल बेसिक था। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अब आ चुका है, और जिनको आता तो उनका बढ़िया से रिवीजन हो चुका है ना। अगला क्या है, ऑलवेज फॉलो द सीक्वेंस टू अवॉइड मिस्टेक्स। यही सीक्वेंस फॉलो करना है अगर आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। देख सकते हो आप, एक बार अच्छे से समझ लो इस चीज को। ओके, तो यहां पर आपका बॉर्डर मास बिल्कुल खत्म होता है ना। तो थैंक यू सो मच, ये आपका बॉर्डर मास वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बताई जाएंगी चीजें। आगे के लिए भी परेशान बिल्कुल मत होना, मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आपका शानदार हो जाएगा, डोंट टेक एनी लोड। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये टॉपिक आज का यहाँ पर खत्म होता है। विल सी यू इन दी नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय बाय। नोट्स करते रहना, नोट्स बनाते रहना अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से। डाउट आएगा तो मुझसे लाइव एंड ऑफलाइन में पूछ लेना, और कैसा लगा आज का लेक्चर डू लेट मी नो। ओके बाय बाय, सी यू गाइस।